अस्सलाम वालेकुम अमन, क्या हाल है सबके? कैसा जा रहा है सबका? रमज़ान, आधा रमज़ान ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा आज फिर एक वीडियो बना दूँ थोड़ी सी कोशिश के बारे में। क्योंकि जब भी रमज़ान आता है हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैंने पहले भी डिस्कस की कि पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे क्योंकि लेकिन हर बंदा बिज़ी होता है जॉब में, फैमिली में, बिज़नेस में, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये लास्ट पुश है क्योंकि आखिरी 15 दिन 14 दिन रह गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं की जो आप करना चाहते थे, वो नफ़ल नहीं पढ़े जो आपने पढ़ने चाहते थे, वो इबादत नहीं की, वो कुरान नहीं पढ़ा, वो जो भी चीज़ें की हैं, आखिरी 15 दिन रह गए, तो आपकी छोटी-सी कोशिश जो है, उसका अजर बहुत बड़ा मिलेगा। तो मेरे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, सबसे पहले जो है मेरे लिए अमल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर मैं दूसरों को आप कुछ बता सकते हो। तो मैंने भी, मुझे लग रहा है क्योंकि अब 16 रोज़े गुज़र गए हैं, अमेरिका में हूँ, तो 1 दिन आगे चल रहा है पाकिस्तान, इंडिया से, इन सब लोग मुल्कों से। तो लग ऐसे रहा है कि अभी तक मैंने वो चीज़ अचीव नहीं की जो करनी चाहिए थी। रातों को जागना चाहिए था, ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ज़्यादा जो है वो नफ़ल पढ़ने चाहिए थे, ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए था, ज़्यादा जो है वो ज़िक्र करना चाहिए था। तो अगर आप भी इसी चीज़ में हैं तो इस मेक दिस वीडियो चैलेंज फॉर यू कि आप सोचें कि यार हमने हमने ये काम अब करना शुरू करना है, हमने इन चीज़ों को टिक करना है और एक लिस्ट बना लें कि आखिरी 10 दिनों में, आखिरी 5 दिनों में, आखिरी 14 दिनों में, जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान में, 14-15 अकॉर्डिंग टू आप कहाँ रहते हैं दुनिया में, आप बना लें कि यार मैंने इस काम ये करना। जुम्मे को स्पेशली, वैसे 2 जुम्मे रहते हैं आने वाले, तो जुम्मे की बहुत फ़ज़ीलत है रमज़ान में। रमज़ान हो फिर जुम्मा हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो अगर आप ये चीज़ें करें, क्योंकि हमेशा अक्सर होता है क्योंकि हम एक माइंडसेट से चल रहे होते हैं, जैसा मैं भी हूँ। सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर इबादत कर रहे हैं, फिर थोड़ा-सा फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ ली और फिर थोड़ा ज़िक्र कर लिया, उसके बाद जनाब से रोज़ा रख के थोड़े से ज़रा हम काम डाउन हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको बता दें, कोई आपको कर दे, क्योंकि हर बंदे की असिस्ट नहीं होती। कुछ लोग लोग ज़रूर जाते हैं हर रोज़ जो है, वो मस्जिद जाने की कोशिश करते हैं, तरावियाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों इस जगह रहते हैं अमेरिका में, ख़ासकर अमेरिका, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, कहीं जहाँ मस्जिद बहुत दूर होती है। तो वो अगर दूर है या 20 मिनट दूर है, 25 मिनट आपको ड्राइव करके जाना पड़ना है, तो आप जुम्मे के जुम्मे ही जाते हो। तो अगर इस वीडियो से या किसी और वीडियो को देखने से अगर आपके दिल में ये चीज़ बात उठती है कि यार हाँ, मैंने जितना भी किया है, शुक्र है अल्लाह का, और इसके बाद अब जो आखिरी दिन है मैं इनको और बेहतर बनाऊँगा, और बेहतर करूँगा। जो मेरे लिए चीज़ वर्क की है वो ये है कि आप हमेशा जो है वो सहरी में, मैंने पहले भी कहा था, सहरी खत्म होने से 5 मिनट, 6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अगर आप कर लें, और इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले अपने आप को फ्री कर लें। हम जितना भी खाना बनाना है, आपकी माँ ने, आपके बाप ने, आप अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने भाइयों के साथ रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, आप जितना आपने काम करना है, आप सब काम जो है वो 5 मिनट पहले करो, 5 मिनट पहले आके बैठ जाएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, और मैंने भी यही सुना है कि उस वक़्त जो है वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि उस वक़्त आपको, सहरी के वक़्त आपको ये होता है कि बस खा लिया और अब उसके बाद रोज़ा रखना है, और इफ्तारी के वक़्त जो है आप सारे दिन के भूखे होते हो, तो भूखे पेट से जो दुआ निकलती है, या जो आपको होता है कि यार अभी 10 मिनट बाद मुझे खाना मिलेगा, उसकी, या मैं खाना खाऊँगा या मैं अपना रोज़ा इफ्तार करूँगा, तो उस लिहाज से जो आपके दिल से दुआ निकलती है, आपके पेट से दुआ निकलती है, मैंने जैसे कहा, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और फिर आपको सीरियसली आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, हम जो है वो एक दू अपने लिए कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, लेकिन फिर हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें सेहत के लिए होता है, क्योंकि जब सेहत आपके पास होगी, सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। अगर आप रोज़ा रख सकते हो, वेरी गुड। और फिर ये जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आखिरी 10 दिन की बहुत बड़ी फजीलत है, अहमियत है रमज़ान में। और जो आखिरी 4 दिन, मतलब 14 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, उसको भी बेहतर बनाएँ। जो आप काम नहीं कर रहे थे, वो आप जो है इबादत के ज़रिए से, नफ़ल के ज़रिए से, जो चीज़ें कबूल नहीं हुई, उन चीज़ों को याद करना शुरू करें। लास्ट ईयर आपने रमज़ान कैसे गुज़ारा था, अगर ये रमज़ान बेहतर गुज़रा तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि फिर वही बात है कि मैं, आप, हम सब जो है एक दूसरे से हेल्प करके अगर एक बंदे को सक्सेसफुल बना देते हैं, अगर कोई ये एक वीडियो देख के मेरी सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाता है, या उसको वो चीज़ अचीव हो जाती है जो वो करना चाहता है। क्योंकि रमज़ान हमें सिर्फ जो है नज़्म ज़ब्त सिखाता है, और नज़्म ज़ब्त सीखने के साथ साथ, या क्लैरिटी आने के, कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, हमने ये चीज़ें जो हैं रमज़ान के बाद भी करनी है। तो सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान के साथ ही हम ये चीज़ें करेंगे, तो आखिरी 15 दिन को जितना भी आप रहमतें, नेमतें, फ़ज़ल अताएँ लूट सकते हैं, उतना आप कर सकते हैं, जितनी आप इबादत कर सकते हैं आप करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी होते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये चीज़ें नहीं कर पाते, और फिर जब रमज़ान गुज़र जाए तो बंदा कहता है यार मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था। तो इस वीडियो से, या कोई और वीडियो अगर आप देखते हैं, उसको देख के
ज़रूर कोशिश करें कि जितना आप कर सकते हैं, जितनी इबादत, जितने नफ़ल, जितने कुरान, जितना ज़िक्र आप कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो है, क्योंकि नींद आपकी रमज़ान के बाद ही पूरी हो जाएगी। थोड़ा अगर आगे-पीछे कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रात जागें, सारी रात इबादत करें। अगर आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल, और फिर आपका जॉब और आपकी बिज़नेस में जो है, वो आपको आप सही तरह टाइम नहीं दे पाएँगे। तो थोड़ा-सा आधा घंटा भी आप पीछे चले जाएँगे अपने टाइम से, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।